नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज हम आपके लिए छठ माता की कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाले देव सूर्य के विशेष पूजन के वर्ष में 2 अवसर आते हैं जिन्हें छठ कहते हैं। छठ को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। वर्ष का प्रथम छठ प्रथम महीना चैत्र में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व दूसरा 8वां महीना कार्तिक में शुक्ल षष्ठी को होता है। वैसे यह 4 दिवसीय व्रत है। चतुर्थी को नहाय खाए, पंचमी को खरना, षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ व सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत की समाप्ति की जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि छठ व्रत कथा के बारे में जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय और महर्षि वैशंपायन के बीच वार्तालाप शैली में है। वैसे इसे 4 दिनों कहा सुना जा सकता है, पर षष्ठी को संध्या अर्घ देने के पश्चात शांत व भक्ति भाव से अवश्य ही सुनना, पढ़ना या कहना चाहिए। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में उल्लिखित है। राजा जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता मग्न हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे, वहां पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि आ पहुँचे। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या व्यवस्था करे, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखिए। हे स्वामी, इनके दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनके कलेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाए, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यानस्थ होने के पश्चात बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व काल में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के इन प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरियाती नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थी। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई थी। अकेली संतान होने के कारण वह माता पिता को अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र, कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश अन्य कोई ऐसी कन्या ना थी जिसको मैंने ना देखा हो। इस कारण उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा सरियाती मृग या शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को
साथ लेकर घोर जंगल में गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त वन में गई। वहीं महर्षि च्यवन तपस्यारत थे। सुकन्या समाधिस्थ च्यवन के शरीर में दीमक लगा देखी। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या विस्मित हो उनके दोनों नेत्र फोड़ डाली। ऐसा होते ही मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और वह चक्कू राक्षसी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा सरियाती और सेना के मल मूत्र आदि बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि सतम, किस हेतु हमारे मल मूत्र बंद हो गए हैं? आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गए हैं और शरीर के मांस का भक्षण कर गए हैं। उनके हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महर्षि च्यवन के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ डाले हैं, जिनसे रुधिर प्रवाहित हो रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा हेतु मैं अपनी कन्या आपको दान में देता हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को मलमूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित्त अपने देश को वापस गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल लेने हेतु पुष्करिणी में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नागकन्या को देखी। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य का पूजन करती हुई नागकन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नागकन्या बोली, हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है? क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नागकन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे। संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए। षष्ठी के दिन व्रत रखे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप और सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि के नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन कर अर्घ दे। दूध, नारियल, कंदली फल, पुष्प, चंदन और सूर्य के 12 नामों के उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु निर्गुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नागकन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण के भांति राजयुक्त हो सुख भोगने लगे।
इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य ऋषि की आज्ञा से यह व्रत यथाविधि किया। महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय छठ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।